हाय गाइस। आप सबका हमारे YouTube चैनल गुरुमंत्र शिक्षा के ग्रंथ में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग और आपकी गेट की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आई रियली होप कि आप लोग अच्छी तरह से अपनी गेट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं। 2 महीने हैं क्योंकि दिसंबर 15 से जैन 15 से फेब 13 को है शायद आपका एग्जाम, राइट? सो फेब 13 को है आपका एग्जाम। तो 2 महीने तो वैसे हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम सारा पोर्शन जनवरी 15 से पहले ही कंप्लीट कर देंगे। ओके, जनवरी 15 से पहले सारा पोर्शन कंप्लीट कर देंगे और 15 डेज हम क्या करेंगे, फुल एंड फुल पीवाईक्यूज करेंगे। फुल एंड फुल पीवाईक्यूज और रिवीजन करेंगे हम लोग। तो सिर्फ हमारे पास 1 महीना है, ठीक है? पढ़ाई करने के लिए सिर्फ 1 महीना है। आप लोग को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि फरवरी में आपको 10 दिन मिला है। उस 10 दिन को आप अच्छी तरह से यूटिलाइज करेंगे, ठीक है? उस 10 दिनों में आप लोग रिवीजन करेंगे। ओके, रिवीजन करते रहेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है रिवीजन। आप कुछ चीज पढ़ रहे हैं और आप एग्जाम में जा रहे हैं, इसके बीच का एक जगह है रिवीजन, ठीक है? अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं वो याद नहीं रहेगा एग्जामिनेशन हॉल में। एग्जाम में डेफिनेटली याद नहीं रहेगा। इतनी मेहनत करके फिर क्या फायदा कि जब हम एग्जाम में जाएंगे तो कुछ याद नहीं कर पाए। मेहनत करेंगे तो उसका फल भी तो जरूरी है ना। ऐसे थोड़ी कि मेहनत एवी कर लिया और उसका फल ही नहीं मिला। आप पढ़ाई कर रहे हो ये काफी बिल्कुल भी नहीं है। आपको रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है? प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि इट्स वेरी हाई टाइम, ओके, इट्स वेरी हाई टाइम। शुरू कर दीजिए आपकी प्रिपरेशन को, फुल डेडिकेशन के साथ सिंसियरली शुरू कर दीजिएगा। बीच में गैप मत लीजिए, क्योंकि आपको गैप लेने का भी टाइम नहीं है अभी, ठीक है? गैप लेने का भी टाइम नहीं है। अगर अभी भी आप शुरू कर दोगे तो पूरा कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है? अभी भी आपके पास टाइम है। इट्स नॉट टू लेट गाइस, ठीक है? अभी तक देर नहीं हुई है। अगर अभी भी गाड़ी पकड़ना चाहोगे तो पकड़ सकते हो। ओके, तो मैं हूं आपकी एजुकेटर, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। So different types of cloning vectors are used for different types of cloning experiments. तो हम कैसे चूज करेंगे कि कौन सा वेक्टर हमें यूज करना है, और ये डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप की एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हैं। जैसा एक्सपेरिमेंट वैसा क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है? और आप कैसे चूज करोगे कि कौन सा क्लोनिंग वेक्टर चाहिए हमें? एक्सपेरिमेंट तो ठीक है, मगर कैसा क्लोनिंग वेक्टर, कौन सा क्लोनिंग वेक्टर? और ये डिपेंड करता है कि अपने एक्सपेरिमेंट में आप जीन ऑफ इंटरेस्ट की साइज क्या ले रहे हैं, ठीक है? जीन ऑफ इंटरेस्ट की साइज के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप कौन से वेक्टर को चूज करेंगे। जीन ऑफ इंटरेस्ट की साइज का मतलब क्या है? इंसर्ट साइज, ठीक है? इंसर्ट साइज, ओके। छोटा वाला इंसर्ट लेंगे तो वेक्टर छोटा ही ठीक है। बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा इंसर्ट साइज लेंगे तो उसके हिसाब से स्ट्रॉन्ग वेक्टर को चूज करना पड़ेगा। ओके, तो इस टेबल में आपको कुछ एग्जाम्पल्स मिलेंगे। बैक्टीरियल प्लाज्मिड, ओके, बैक्टीरियल प्लाज्मिड में इंसर्ट साइज है आपका 6 to 12 किलो बेसिस। 1 किलो बेस इज इक्वल टू 1000 बेस पेयर्स। तो यहाँ 12,000 बेस पेयर्स तक चलेगा। बैक्टीरियोफेज में 25,000 बेस पेयर्स तक चलेगा। प्लाज्मिड्स में 35 किलो बेस ऑब्लिक 35,000 बेस पेयर्स तक चलेगा। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में
200 to 1000 किलो बेसिस तक चलेगा। ओके, ये सब क्या है, इंसर्ट साइजेस है। आपको ये जानना है, याद रखना, मतलब बाय हार्ट करना जरूरी नहीं है, मगर आपको डेफिनेटली जानना है कि सबसे बड़ा इंसर्ट साइज किसका हो सकता है। ओके, ऐसी आइडिया तो आपको डेफिनेटली होनी ही चाहिए। मैं तो आपको बाय हार्ट करने के लिए कभी भी नहीं कहूंगी, बट समझ लीजिएगा, ये थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इससे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ओके, ये जो टेबल है ये भी आपके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ही है, आपकी जानकारी के लिए है। आपको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, मगर जान लोगे तो अंडरस्टैंडिंग में इजी रहेगा। ठीक है, तो इस टेबल में क्या दिया है, प्लाज्मिड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड के नाम, उसकी साइज, न्यूक्लियोटाइड लेंथ किलो बेस में उसकी साइज, और कौन से ऑर्गेनिज्म से वो प्रोड्यूस होते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है कि कॉल E1 प्लाज्मिड कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि ई कोलाई है। ठीक है, तो जो सबसे कॉमन प्लाज्मिड्स है ना, जैसे कि PBr345, PBr322, कॉल E1, F प्लाज्मिड, कॉल, ये सब कुछ कॉमन प्लाज्मिड्स है, और कौन से ऑर्गेनिज्म से वो बनते हैं ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, ओके, कॉपी नंबर ऑफ सम प्लाज्मिड्स। कॉपी नंबर का मतलब हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि एक सेल के अंदर कितनी नंबर ऑफ प्लाज्मिड प्रेजेंट हो सकती है, इसे हम कहते हैं कॉपी नंबर। ओके, इसे हम कहते हैं कॉपी नंबर। तो ये है डिफरेंट प्लाज्मिड्स और उनके कॉपी नंबर्स। तो F प्लाज्मिड में 1 कॉपी नंबर होता है, P1 प्रोफेज में 1, P के मतलब R के 2 में 4 to 7 जो कि इकोलाई में है, PBr322 16 कॉपी नंबर, PUC 18 30 to 50, PIJ 101 40 to 300। जनरल इंफॉर्मेशन है, याद करने की जरूरत नहीं है, बट डेफिनेटली आपको जानना चाहिए। तो अब हम जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में जानने के लिए इन डिटेल में। ओके, तो हमारा फर्स्ट वेक्टर है कॉस्मिड। ओके, हमारा फर्स्ट वेक्टर है कॉस्मिड। कॉस्मिड्स आर मीडियम साइज्ड क्लोनिंग वेक्टर्स। ठीक है, कॉस्मिड मीडियम साइज्ड क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं और उनकी क्लोनिंग कैपेसिटी 35 to 45 किलो बेस पेयर तक की होती है। Cosmid vectors are developed by combining the features of plasmid vector and bacteriophage vector। ठीक है, प्लाज्मिड वेक्टर और बैक्टीरियोफेज वेक्टर को कंबाइन करके हमें मिलता है कॉस्मिड, और इसको फाइंड आउट किया गया था कोलिंस ने 1978 में। ओके, तो कॉस्मिड इज अ प्लाज्मिड दैट कंटेन्स फेज सीक्वेंस, तो इसके पास फेज सीक्वेंस होता है। ओके, और ये बैक्टीरिया में फेज वेक्टर की तरह काम करता है। और ये जो कॉस नाम है ना, कॉस नेम कम्स फ्रॉम कॉस साइट, और ये कॉस साइट कहाँ प्रेजेंट होता है, लैम्डा बैक्टीरियोफेज में से हमें मिलता है कॉस सीक्वेंस या फिर कॉस साइट। ओके, और प्लाज्मिड नॉर्मल प्लाज्मिड होता है, इन दोनों के मेल से बनता है हमारा कॉस्मिड। अब यहाँ पिक्चर देख सकते हैं कॉस्मिड वेक्टर की, उसके पास एक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, कॉस साइट है, पॉलीलिंकर है जो कि मल्टीपल क्लोनिंग साइट है जहां रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आके कट मार सकता है, और ये है एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन। ओके, फीचर्स ऑफ प्लाज्मिड, यू हैव ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मल्टीपल क्लोनिंग साइट, सेलेक्टेबल मार्कर, और फीचर ऑफ लैम्डा फेज कॉस साइट। ये दोनों एक ही वेक्टर में आपको मिलेंगे और उसका नाम है कॉस्मिड। Properties of cosmid vector. These are fused together to obtain the cosmid vector. Okay, क्या क्या फ्यूज होके मिलता है, कॉस साइट और प्लाज्मिड, और ये बनता है अप टू 200 बेस पेयर लैम्डा सीक्वेंस। ओके,
प्लाज्मिड वेक्टर के पास एक या दो कॉल साइट हो सकते हैं और ये किसके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होता है, जीनोमिक लाइब्रेरी को, जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरीज को बिल्ड करने में यूज होता है, उसके बारे में हम डेफिनेटली देखेंगे। प्लाज्मिड वेक्टर हैव अ क्लोनिंग कैपेसिटी, मतलब उसका इंसर्ट साइज हो सकता है 45 किलो बेस पेयर्स। अब यहाँ देख सकते हैं प्लाज्मिड की वेक्टर डायग्राम, उसके पास कॉस साइट है, पॉलीलिंकर है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है और एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन है। हम अभी एक क्लीव मारेंगे, मतलब एक कट मारेंगे पॉलीलिंकर में, हमें कॉस साइट मिलेगा। ओके, पॉलीलिंकर से कट मारेंगे तो कॉस साइट मिलेगा और इसको जाके हम टारगेट डीएनए के साथ क्लोन कर सकते हैं और हमें ऐसा मिलेगा, ब्लू कलर टारगेट डीएनए है और ये बीच बीच में कॉस साइट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट वेक्टर हम देखने वाले हैं टीआई प्लाज्मिड। ओके, तो टीआई प्लाज्मिड किस में प्रेजेंट होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। ओके, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस में टीआई प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। एक सर्कुलर डीएनए है, ठीक है, एक सर्कुलर डीएनए है टीआई प्लाज्मिड और ये एक्चुअली एक इंडिपेंडेंट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एंटिटी है। मतलब प्लाज्मिड का तो यही डेफिनेशन है ना, अपने आप से रेप्लिकेट हो सकता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है ना, और इसका साइज होता है 200 किलो बेस। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर टीआई प्लाज्मिड की है, इसके पास दो रीजन्स होते हैं, एक है ट्रांसफर डीएनए टीडीएनए रीजन एंड दूसरा विर जीन्स, विर मतलब विरुलेंस जीन का रीजन होता है। So there are two types of TI plasmid, okay, based upon opine class of amino acids. एक है नोपलाइन TI plasmid और दूसरा है ऑक्टापाइन TI plasmid। ऑक्टापाइन TI plasmid में दो रीजन्स होते हैं, 13 किलो बेस पेयर का और 8 किलो बेस पेयर का, जो कि सबसे आसपास रहते हैं। ये जो ऑक्टापाइन सिंथेज रीजन होते हैं ना टीआई प्लाज्मिड में, ये कंट्रोल करता है कि ऑपाइन क्लास ऑफ अमीनो एसिड कैसे सिंथेसाइज हो सकते हैं। ओपाइन सिंथेसिस के लिए, कंट्रोल के लिए एंजाइम्स होते हैं, ओपाइन सिंथेस एंड नोपलाइन सिंथेस, ये दोनों क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो कि ऑक्टोपाइन और नोपलाइन की सिंथेसिस के लिए यूज होते हैं। ओके, टीआई प्लाज्मिड में इनकी रीजन्स होती हैं। अब यहाँ देख सकते हैं टीआई प्लाज्मिड की डायग्राम, टीडीएनए है ये, टी मतलब ट्रांसफर डीएनए, टीडीएनए है, टीआई प्लाज्मिड में एक रीजन होता है ट्रांसफर डीएनए और वहां कंजर्व्ड बॉर्डर सीक्वेंसेस होते हैं। कंजर्व्ड मतलब ये हर ऑर्गेनिज्म में ये सीक्वेंस सेम होता है, क्योंकि कंजर्व्ड बॉर्डर सीक्वेंसेस। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं नोपलाइन टीआई प्लाज्मिड जिसके पास टीडीएनए और वर्जीन्स है और ऑक्टापाइन टीआई प्लाज्मिड में भी टीडीएनए और वर्जीन्स है। टीडीएनए में 13 किलो बेस पेयर और 18 किलो बेस पेयर का रीजन भी आसपास में प्रेजेंट है। ओके, नोपलाइन के पास नोपलाइन सिंथेज होगा, ऑक्टापाइन के पास ऑक्टापाइन सिंथेज होगा। ओके, तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ टीआई प्लाज्मिड और जिसमें टीडीएनए रीजन होता है, ट्रांसफर डीएनए रीजन, और उसमें क्या क्या होता है, लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर सीक्वेंसेस होते हैं जो कि कंजर्व्ड सीक्वेंसेस होते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, फिर ओपाइन, इन जीन्स के प्रेजेंस होती है। फिर ओपाइन कैटाबॉलिज्म के लिए जीन्स होते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए जीन्स होता है और विरुलेंस के लिए भी जीन्स होते हैं, उसे हम कहते हैं विर जीन्स। ओके, सो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। ओके, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। A bacterial artificial chromosome is an engineered DNA molecule, मतलब ये लैब में बनाया गया है, नेचुरली नहीं अवेलेबल है, इसको साइंटिस्ट लोगों ने बनाया है। इसके लिए डीएनए सीक्वेंस को क्लोन करने के लिए, और इसका सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है डीएनए को सीक्वेंस करना। ठीक है, सेगमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स डीएनए ranging from 100 kilobase to 300 kilobase can be inserted, मतलब
इस बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो वेक्टर है ना, इसके अंदर 100 to 300 किलो बेस, ओके, किलो मतलब 1000, ओके, 100 to 300 किलो बेस ऑफ इंसर्ट डीएनए हम डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको बैक्टीरियल के सेल के अंदर डाल देंगे, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। As the bacterial cell grow and divide, they amplify back DNA. ओके, वो बैक डीएनए को एम्पलीफाई करेंगे, हम उसे आइसोलेट करके सीक्वेंस कर सकते हैं। डीएनए सीक्वेंसिंग में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब यहाँ देख सकते हैं, ये बैक डीएनए, बैक्टीरिया से प्लाज्मिड ले लिया, फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट को उसमें डाल दिया, उस दोनों को इकोलाई के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया, फिर क्लोन्स में देखेंगे हम सीक्वेंस के लिए। कॉमन जीन कंपोनेंट्स इन बैक, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में कॉमन जीन कंपोनेंट्स क्या है? एक है रेप ई, जो कि प्लाज्मिड रेप्लिकेशन और कॉपी नंबर के लिए यूज होता है, रेप ई। फिर होता है आपका पार ए एंड पार बी। पार का मतलब है पार्टीशनिंग, इसको पार्टीशन करेगा एफ प्लाज्मिड को, ठीक है। ये क्या करेगा, पार ए एंड पार बी जीन्स एफ प्लाज्मिड को पार्टीशन करके डॉटर सेल्स में बांट के दे देगा, ठीक है, सेल डिवीजन के समय। और ये ऑल्सो यूज होता है बैक की मेंटेनेंस के लिए। सेलेक्टेबल मार्कर, आपको एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस मार्कर भी आप डाल सकते हो, या फिर लैगजी, ठीक है। लैगजी कहाँ यूज होता है, ब्लू आइट स्क्रीनिंग में यूज होता है, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन नॉट, ओके। और इसके पास T7 और sp6 प्रमोटर्स भी होते हैं। प्रमोटर का मतलब क्या होता है, जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन के लिए प्रमोटर रीजन से शुरुआत होती है, ओके। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। सो ये सब रेपी, पारे, पारबी, सेलेक्टेबल मार्कर्स, T7, sp6 प्रमोटर्स, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये सब कॉमन एलिमेंट्स होते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के अंदर। आप यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में कितनी सारी है ना, यहाँ कितनी सारे कंपोनेंट्स हैं, और ये सब मल्टीपल क्लोनिंग साइट है, ठीक है, सब के सब मल्टीपल क्लोनिंग साइट है। आपके पास रेप जीन है, ठीक है, रेप्लिकेशन के लिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, और लैगजी है जो कि सेलेक्टेबल मार्कर होता है, राइट। बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट है इसमें। तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स आर सिमिलर टू ई कोलाई प्लाज्मिड वेक्टर्स, ठीक है। उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और उसके साथ बाइंड करने वाले प्रोटीन्स भी होते हैं, जो कि बैक रेप्लिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली ये बैक एफ प्लाज्मिड से डिराइव्ड होता है, और ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरली अकरिंग एफ प्लाज्मिड। इस पॉइंट को अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। डीएनए इंसर्ट साइज, जो कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो वेरी कर सकता है 150 टू 350 किलो बेस तक, ओके। हम बहुत सारा डीएनए इसमें क्लोन कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है, लार्ज सीक्वेंस, बहुत बड़ा सीक्वेंस ऑफ डीएनए भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं। जेनेटिक इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में पढ़ाई कर सकते हैं, और डीएनए की यील्ड भी सबसे ज्यादा होती है। डिसएडवांटेज है इसका लो कॉपी नंबर। कॉपी नंबर आपको पता है क्या मतलब है, राइट। एक सेल के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं या फिर प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं, तो इसका कॉपी नंबर कम है। और अगर हम यूकैरियोटिक डीएनए, ठीक है, यूकैरियोटिक इंसर्ट डीएनए, ठीक है, यूकैरियोटिक इंसर्ट डीएनए को बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या फिर बैक के अंदर डालेंगे, तो क्या होगा, अनस्टेबल हो जाता है, वो यूकैरियोटिक जीन्स को टॉलरेट नहीं कर पाता, तो इसलिए उसमें डिलीशन या फिर रीअरेंजमेंट हो सकता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ बैक, ओके। एप्लीकेशन ऑफ बैक क्या है, तो ये सबसे ज्यादा जीन की सीक्वेंसिंग के लिए, डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए यूज होता है। हम जेनेटिक डिजीजेस को स्टडी कर सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस को स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि अल्जीमर्स, डाउन सिंड्रोम। हम बहुत बड़ा डीएनए वायरस या फिर आरएनए वायरस को भी हम स्टडी कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं, जिसका नाम है इन्फेक्शियस क्लोन्स, ओके। नेक्स्ट है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये सबसे ज्यादा डीएनए इंसर्ट को ले सकता है अपने अंदर, 200 किलो बेस तक ये ले सकता है, ओके। 200 टू 1000 किलो बेस भी ये इंसर्ट साइज ले सकता है, ओके। और इसमें सबसे अच्छा और बेनिफिशियल पार्ट ये है कि ये यूकैरियोटिक डीएनए को भी अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकता है, उसमें कोई भी अनस्टेबिलिटी नहीं होती। इसके पास ईस्ट टीलोमियर एंड होता है, सेन सीक्वेंस होता है, सेन मतलब सेंट्रोमियर सीक्वेंस,
जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है डीएनए सेपरेशन के लिए, मतलब सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बैक्टीरियल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसके पास होता है और ईस्ट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। अगर एक वेक्टर के अंदर दो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, एक यूकैरियोटिक के लिए और एक प्रोकैरियोटिक के लिए, और इस टाइप ऑफ वेक्टर को हम शटल वेक्टर कहते हैं। ओके, advantages of using YAPS, okay, a large amount of DNA can be cloned, और ये फिजिकल मैप्स को पढ़ने के लिए यूजफुल होता है। डिसएडवांटेज ये है कि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी कम है और डीएनए की यील्ड भी कम ही है। आप यहाँ देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, टेलोमेयर एंड्स हैं, मार्कर्स प्रेजेंट है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, फिर आपके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, सेंड रीजन, सेंट्रोमेरिक रीजन है, इको R1 क्लोनिंग साइट है, बहुत सारे रीजन इसमें प्रेजेंट है। एडवांटेजेस ऑफ बैक्स ओवर याक्स, याक्स और बैक्स को कंपेयर करेंगे तो बैक्स में ज्यादा एडवांटेज होता है। और क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी ज्यादा होता है, प्यूरिफिकेशन इजी होता है, यूजर फ्रेंडली होता है, और हम बैक्स में वैक्सीन डेवलपमेंट का भी काम कर सकते हैं। ओके, दैट इज ऑल गाइस फॉर यू टुडे। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हमारा खत्म हो गया आज के लिए। अगर आप CSIR नेट के एस्पिरेंट हैं तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में डिटेल्ड सब्सक्रिप्शन पेड क्लासेस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं और नेहा तनेजा मैम को फॉलो कर सकते हैं। और आपको इसमें क्या क्या मिलेगा? डेली लाइव क्लासेस होगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे, 13 यूनिट्स को अच्छी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस भी होगा। ओके, तो आपको 10% ऑफ चाहिए तो इसके लिए आपको रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा, नेहा तनेजा। ये है आपकी प्राइसिंग डिटेल्स मंथ वाइज। अगर एक मंथ का लोगे तो 2100, 3 मंथ्स का तो 5250, 6 मंथ्स का लोगे तो 9450, 12 मंथ्स का लोगे तो 11550 एंड 24 मंथ्स का आपका 16800। तो ये है आपका प्राइसिंग अमाउंट्स। ओके, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस, गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाएगी क्लासेस के बारे में। आपको ऑलरेडी पता होगा कि हमारा गेट बायोटेक्नोलॉजी के लिए क्लासेस एट 10 AM है। ओके, एट 10 AM है हिंदी वाली क्लास, और 10:30 को आपको इंग्लिश वर्जन मिल जाएगा। आप हमारे फेसबुक पेज गुरुमंत्र शिक्षा के ग्रंथ में विजिट कर सकते हैं। आप हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gurmantra.in। अगर आपके पास कोई भी डाउट या फिर क्वेरीज हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं बेझिझक tanishanehaofficial@gmail.com में, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू फोन 9351280000 में। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ नाइस डे।